नमस्कार दोस्तों, मैं प्रज्ञा और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ महाभारत की कहानियों की कुछ कथाएं। तो इससे पहले भी मैंने महाभारत की कहानियों में परीक्षित की कहानी बताई थी, जिसमें परीक्षित का जन्म किस तरीके से हुआ था। तो उसी तरीके से कहा जाता है कि महाभारत में खाली युद्ध ही नहीं हुआ था पांडवों और दुर्योधन के बीच में, उसके अलावा भी बहुत ऐसी कथाएं कहानियां हैं जो कि आज हम आपको बताएंगे। ऐसी ही कहानी है दुर्योधन और कर्ण की मित्रता की कहानी। तो आगे कहानी में पढ़ने से पहले आपको मेरी कहानी कैसी लगती है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए अब देर ना करते हुए हम कहानी की तरफ आगे बढ़ते हैं। कर्ण और दुर्योधन की मित्रता। महाभारत की कहानियों में सिर्फ दुश्मनी नहीं है, बल्कि इसमें दोस्ती और प्यार में कई किस्से भी शामिल हैं। कर्ण और दुर्योधन की मित्रता ही महाभारत में दोस्ती की मिसाल पेश करती है। इनकी गहरी दोस्ती की कहानियों में महाभारत में प्रचलित हैं। आइए अब उन्हें हम जानते हैं। एक बार की बात है जब गुरु द्रोणाचार्य ने हम राजकुमारों के बीच में प्रतियोगिता रखी, जिसमें उन्हें कई करतब दिखाने थे। इस प्रतियोगिता में भाग लेने के कौरवों और पांडवों के अलावा दूर दूर के राज्यों से भी राजकुमार आए थे। इस प्रतियोगिता में अर्जुन ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन तभी वहां कर्ण आ गया। कर्ण ने वो सारे करतब दिखाए जो कि अर्जुन कर चुका था। इसके बाद कर्ण ने अर्जुन के मुकाबले के लिए ललकारा, लेकिन गुरु द्रोणाचार्य ने इस मुकाबले के लिए मना कर दिया, क्योंकि कर्ण कोई राजकुमार नहीं था और वह प्रतियोगिता राजकुमारों के बीच ही थी। वहीं दुर्योधन नहीं चाहता था कि वह प्रतियोगिता अर्जुन जीत जाए, इसीलिए दुर्योधन ने कर्ण को अंग देश का राजा सौंप दिया। उससे अंगराजा घोषित कर दिया। इस तरह दुर्योधन ने कर्ण को अर्जुन से मुकाबला करने की योग्यता दी। इस घटना के बाद सदा दुर्योधन का आभारी रहा। कर्ण सदा दुर्योधन का आभारी रहा और उसने अपने परम मित्र मानने लगा। कर्ण हमेशा दुर्योधन की मदद की और एक ईमानदार साथी का फर्ज भी निभाया। कर्ण बहुत वीर था, इसीलिए वह दुर्योधन को योद्धा की तरह लड़ने की शिक्षा देता था। दुर्योधन जब भी अपने मामा शकुनी के बहकावे में आकर पांडवों को धोखा देने की सोचता तो कर्ण उसे कायर कहकर धिक्कार देता था। एक बार दुर्योधन ने जब पांडवों को जलाकर मारने के लिए लाक्षागृह का निर्माण कराया तो कर्ण को यह बात बहुत बुरी लगी। कर्ण ने कहा, दुर्योधन, तुम्हें युद्ध के मैदान में अपनी वीरता का प्रदर्शन करना चाहिए, ना कि छल और कपट अपनी कार्यता का प्रदर्शन करना चाहिए। कर्ण ने हमेशा मुसीबत में फंसे दुर्योधन का साथ दिया था। दुर्योधन चित्रांगद के राजकुमारी से शादी करना चाहता था, लेकिन राजकुमारी ने उसे स्वयंवर में अस्वीकार कर दिया। दुर्योधन तिल मिलाकर राजकुमारी को जबरदस्ती उठा लाया। अन्य राजा दुर्योधन के पीछे पीछे भागे। वो दुर्योधन को मार देना चाहते थे। यहाँ भी कर्ण दुर्योधन की मदद की सभी राजाओं को परास्त कर दिया। महाभारत में कई ऐसी घटनाएं हैं जो साबित करती हैं कि कर्ण एक वीर योद्धा और दुर्योधन का वफादार साथी था। इसी तरीके से उसने हमेशा जब भी दुर्योधन को उसकी ज़रूरत होती थी तो हमेशा उसका सहयोग करता था, और जहाँ अगर वो कुछ गलत करता था तो उसको वह यह भी कह देता था कि जो तुम कर रहे हो वो गलत है। तो दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा।
ठीक है, मेरे और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें। आगे की कहानी के लिए हम लेकर आते हैं। जब तक के लिए आपको धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।